यस, हाजीपुर की सीट मेरे लिए कंसर्न रहा है और इसको प्रमुखता से हम लोगों ने गठबंधन के भीतर इस पे चर्चा हम लोगों ने की है। इतना मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि 2024 लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा जो है वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ी। चिराग पासवान खुद जम्मू से जीत करके आए तो उनके चाचा पशुपति पारस जीत करके आए बिहार के हाजीपुर से। लेकिन अचानक से बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद ही चिराग पासवान की लोजपा को तोड़ दिया गया। लोजपा 2 हिस्से में बट गई। चिराग पासवान अकेले रह गए, लेकिन 5 सांसद पशुपति पारस के गुट में शामिल हो गए, जिसमें पशुपति पारस, वीणा देवी के साथ साथ उनके भाई प्रिंस राज भी शामिल हैं। ऐसे में अब जो है, क्योंकि एनडीए में फिर से चिराग पासवान आ गए हैं, औपचारिक ऐलान कर दिया है इसका, लेकिन एक सवाल जो लगातार बना हुआ था वो ये कि जो हाजीपुर लोकसभा सीट है उस पर कौन चुनाव लड़ेगा। तो इस पर चिराग पासवान ने एनडीए की मीटिंग से पहले जो है बड़ा ऐलान कर दिया। चिराग पासवान ने साफ कहा है कि तमाम चीज़ों को लेकर के आपसी बातचीत जो है जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ साथ जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनसे हो चुकी है। सब कुछ जो है वो एक तरीके से कहें कि सब पर सकारात्मक बात हो गई है और उन्होंने ये भी आश्वस्त कर दिया है कि कुछ भी हो जाए, हाजीपुर सीट से लोजपा रामविलास का प्रत्याशी ही चुनाव लड़ेगा। यानी कि चिराग पासवान की बात को मान लिया है बीजेपी ने और मना लिया है पशुपति पारस के गुट को। यानी कि चिराग की जीत हो गई है और पशुपति पारस ने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनको सरेंडर करना पड़ा है। जिस तरह के बयान चिराग पासवान के निकल के सामने आए, क्या कुछ चिराग पासवान कह रहे हैं हाजीपुर सीट को लेकर के, सुनवाते हैं आप। यस, हाजीपुर की सीट मेरे लिए कंसर्न रहा है और इसको प्रमुखता से हम लोगों ने गठबंधन के भीतर इस पे चर्चा हम लोगों ने की है। इतना मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि 2024 लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी हाजीपुर से चुनाव लड़ेगा, कोई संदेह नहीं है। पशुपति पारस बोल रहे कि आप जम्मू छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? भाई, वो कितने भी आरोप मुझ पर लगाएं, वो मुझसे बड़े हैं। वो माने नहीं माने, मेरे वो चाचा थे, हैं, रहेंगे। इस रिश्ते को कोई नहीं बदल सकता। मेरे पिता के जाने के बाद मैंने उनमें ही पिता की छवि को देखा है और वो सम्मान उनके प्रति मेरा आज भी है। इसीलिए आज तक 2 साल बीत गए भाई, मैंने कभी भी अपने चाचा जी पर, अपने भाई पर कभी कोई टिप्पणी मैंने नहीं की, ना ही मैं करूँगा। वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, मुझे जो कहना चाहें, डांटना चाहें, जो भी करना चाहें, वो मुझसे बड़े हैं, वो कर सकते हैं। मैंने उनकी किसी बात पर ना मैंने कभी टिप्पणी की, ना मैं करूँगा। बट हाँ, कभी कभी दुख अफसोस मुझे ज़रूर होता है जब वो इस तरीके की बातें मेरे बारे में कहते हैं। जनता से जो रिएक्शन आता है, या आप अपने पोर्टल पे ही नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिए। भाई, हूँ तो बेटा ना उनका। मेरे पिता के बारे में कोई ऐसी बातें कहेगा, दुख तो होता है ना। तो वो जिस तरीके की बातें उनके बारे में कमेंट्स में कही जाती हैं, मैं मानता हूँ ये सारी बातें सार्वजनिक तौर पे करने का कोई मतलब नहीं है। ये सारी बातें जनता के बीच बोलने का, आपको सीटों की चर्चा करनी है, गठबंधन के भीतर बैठिए ना, आराम से कीजिए। पर ये बातें जब पब्लिक डोमेन में खबरें बनाने के लिए की जाती हैं तो जनता भी इसको नहीं स्वीकारती है और बहुत नकारात्मक प्रतिक्रिया आती है, बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्सेज इस पर देखने सुनने को मिलते हैं। जो एक बेटा होने के नाते, मेरे पिता तुल्य मेरे चाचा जी के बारे में जब मैं ये सारी बातें पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। पर मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए, ना मैंने कोई टिप्पणी की, वो मुझ पर कोई भी आरोप प्रत्यारोप लगाए, ना मैं करूँगा। आप चाहते हैं कि परिवार होगी रामविलास पासवान, एलजेपी और पारस दोनों पार्टी मत में इसी से जुड़ा? भाई, मैं जिस परिवार से आता हूँ उस परिवार में ये तमाम फैसले परिवार के बड़े लेते हैं। मेरे पिता जब तक जीवित थे, ये तमाम फैसले उनके द्वारा लिए जाते थे। उसके बाद परिवार के फैसलों की जिम्मेदारी परिवार के सबसे बड़े सदस्य मेरे चाचा जी की है। तो कोई साथ आएगा नहीं आएगा, ये फैसला लेने का अधिकार सिर्फ उनके पास है। मुझे लगता है वो ये फैसला ले चुके हैं और कई बार इसकी घोषणा भी कर चुके हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि सूरज पश्चिम से उग जाएगा पर चिराग से मेरा कोई समझौता नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि वो फैसला ले चुके हैं। आप चाहते हैं कि परिवार एक हो जाए? मेरा सवाल है कि आप 40 सीट जीतने की बात कर रहे हैं बिहार में, एनडीए को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है नहीं कि बिना मर्जर के आप दोनों पार्टी को लोक जनशक्ति पार्टी फिर से अपने पुराने रूप में आ जाए? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई कंडीशंस अप्लाइड होने की ज़रूरत है। जनता का विश्वास
आप पर होना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और आज की तारीख में भाई मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, अगर मैं कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप में से कोई मुझे टोक जरूर दीजिएगा, बट जो रिस्पॉन्स लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आज की तारीख में मिल रहा है, या जिस कार्यक्रमों में मैं जा रहा हूँ या जिन सभाओं में मैं जा रहा हूँ, और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती ये कहा जाता है, मैं तो तस्वीरें नहीं मैं तो वीडियोस डालता हूँ, क्योंकि तस्वीरें कभी कभी किसी एक एंगल से ली जाती हैं तो भीड़ अच्छी दिखती है, मैं तो वीडियोस अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं डालता हूँ। तो अगर आप उनको आप आधार बनाएं तो जो एक जन समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल रहा है, और राष्ट्रीय स्तर पर यकीनन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी का एक अपना प्रभाव रहा है, कलेक्टिवली मुझे लगता है कि हम लोग एक इतनी स्ट्रॉन्ग ताकत हैं जो आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में हमारे एनडीए गठबंधन को एक क्लीन स्वीप बिहार से कम दे सके। आरएस जी बोल रहे हैं कि अभी भी आपका लालू यादव तेजस्वी यादव से साथ गांठ है। भाई आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। आज की तारीख में मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो मैं क्यों अपनी शक्ति को बांटूं किसी दूसरे को टारगेट करने के लिए। 18 सालों से जो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जवाबदेही उन्हीं की बनती है ना, और मैं किसी दूसरे पक्ष को क्या बोलूं जो कि सप्लीमेंट्री के तौर पे आते हैं, कुछ समय ये कुछ समय वो, कुछ समय ये कुछ समय वो। मुख्यमंत्री ने तो बार बार दल बदलने का काम किया, जो एक कुर्सी स्थिर रही और उस कुर्सी पे कोई एक व्यक्ति स्थिर रहा तो वो हमारे आज के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। तो यकीनन मेरे सारे सवाल उन्हीं से ही बनेंगे जो जवाब देने की पोजीशन में आज की तारीख में नीति निर्धारक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, तो यकीनन सवाल उन्हीं से ही बनेंगे। फिर से नीतीश कुमार